Subscribe to our channel by clicking the subscribe button. Click the bell button and enjoy the latest uploads from our channel. हेलो दोस्तों, आज की इस वीडियो में जो हमारा क्वेश्चन है, डू यू थिंक क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी इज यूजफुल, एक्सप्लेन हाउ। इसको जानने से पहले मैं आपको बता देता हूँ प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी का क्या मतलब होता है। तो देखिए, प्राइमरी वर्क मतलब होता है गेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे कि अभी हमारे एनवायरनमेंट में, हमारे अर्थ के नीचे ही बहुत सारे नेचुरल रिसोर्सेज पड़ा हुआ है, तो वो नेचुरल रिसोर्सेज अपने आप ऊपर आएंगे नहीं, हमें उसके खोद के या फिर मतलब जो भी है, बहुत सारे प्रोसेस होते हैं, जैसे माइनिंग हो गया, डगिंग हो गया, और आपने बहुत सारा पढ़ा होगा वो पेट्रोलियम रिफाइनिंग होता है वो सब। तो वो सब मतलब सब प्राइमरी वर्क हो गया, मतलब गेटिंग रॉ मटेरियल फ्रॉम नेचुरल इन्वायरमेंट। जैसे कि खेती करना हो गया, या फिर कहें जिसको आप लोग एग्रीकल्चर बोलते हैं, वो भी प्राइमरी वर्क में आ जाता है। अब सेकेंडरी वर्क में आता है मैन्युफैक्चरिंग का काम। जैसे अगर आप मान लीजिए हमने जैसे प्राइमरी वर्क के थ्रू निकाल लिया आयरन, या आयरन निकाला हमारे अर्थ से, अब उसको आयरन का हम लोग करेंगे क्या, तो उसको बनाना पड़ता है कुछ, तो वो हो गया मैन्युफैक्चरिंग। अब आता है टेरसरी वर्क। टेरसरी वर्क वो होता है जैसे ट्रांसपोर्टेशन हो गया। मान लीजिए आयरन का हमारे जैसे मतलब जो मैन्युफैक्चरर है उसने कुछ बनाया, तो वो फैक्ट्री में हम लोग तो नहीं जाते लेने, हम जाते हैं डायरेक्ट अपने आसपास के दुकान में, बोलते हैं हमें ये चीज़ चाहिए, और वो हमें वो चीज़ दे भी देता है। तो वो देता कैसे, मतलब फैक्ट्री से यहाँ तक कोई लाता होगा ना, कोई आदमी तो नहीं लेके आएगा, तो उसके लिए ट्रांसपोर्टेशन चाहिए, वो ट्रांसपोर्टेशन हो जाता है टेरिसरी वर्क। और टेरिसरी वर्क में अभी जितने भी डेवलप हो रहे बहुत सारे, जैसे कंप्यूटर हो गया, आईआईटी, मतलब टेक्निकल जितना चीज़ें सब टेरिसरी वर्क में आ जाते हैं। तो चलिए अब देखते हैं पे मतलब एक एक करके कि क्या इन तीनों को बंटवारा करना मतलब हमारे लिए यूज़फुल हो या फिर अनयूज़फुल है, कैसे है। तो देखिए, क्वेश्चन को अगर डिटेल में समझिएगा तो क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है। जैसे होता है ना, मतलब जैसे सरकार का, गवर्नमेंट का लेवल होता है, आपके आपके ही सिविक्स बुक में है वो, कि मतलब जैसे सेंट्रल गवर्नमेंट हो गया, स्टेट गवर्नमेंट हो गया, फिर पंचायत राज, ये सब होता है। तो उनको बांटना मतलब, या फिर उनको अलग अलग नज़रिए से देखना कि क्या हमारे लिए यूज़फुल है, ऐसा क्वेश्चन हो सकता है ना। जस्ट लाइक सेम यहाँ पे भी है। तो चलिए अब आंसर पे आते हैं। तो आंसर बेस्ट है एकदम, आप इसे कॉपी में नोट कर लीजिएगा, और हो सके तो लर्न भी कर सकते हैं आप, मतलब समझ लीजिएगा, बहुत ईजी और हैंड रिटेन लिखा हुआ है। तो सबसे पहले देखिए, ऊपर में लिखना है क्लासिफिकेशन ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इनटू प्राइमरी सेकेंडरी एंड टर्सरी इज यूजफुल बिकॉज ऑफ द फॉलोइंग रीजन। हम इसको मानेंगे कि ये यूज़फुल है, और हम रीज़न देंगे। अच्छा, कई बार क्वेश्चन एग्जाम में इस तरह देता है कि मतलब आपको प्रूफ मतलब साबित करना कि ये यूज़फुल नहीं है, या फिर साबित करना ये यूज़फुल है। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो बना दूंगा, कई लोग वरना इसी को लेकर परेशान हो जाते हैं। तो चलिए पहले आज हम लोग यूज़फुल वाला देख ले रहे हैं। अगर ऐसे क्वेश्चन आता है तो आप यूज़फुल ही दीजिएगा, क्योंकि यूज़फुल में ज़्यादा मुझे लगता है जहाँ तक कि फ़ायदा होगा। तो चलिए, सबसे पहला पॉइंट ये है, इट हेल्प इन एस्टिमेटिंग द रिलेटिव इंपॉर्टेंस इन द ग्रोथ ऑफ जीडीपी इन इकोनॉमी। देखिए यहाँ पे साफ साफ इस फर्स्ट पॉइंट का कहना ये है कि ये एस्टिमेट मतलब करने, मतलब हम लोग को एस्टिमेट करने में मदद करता है सबका रिलेटिव इंपॉर्टेंस, कि अगर टेरिसरी सेक्टर को हटा दे तो क्या नुकसान होगा, अगर सेकेंडरी सेक्टर को हटा दे तो मतलब हमारे जीडीपी में क्या नुकसान होगा, अगर प्राइमरी सेक्टर को हटा दे तो हमारे जीडीपी में क्या नुकसान होगा। तो मतलब उसका रिलेटिव मतलब कि इसका कितना इंपॉर्टेंस है वो जानने में मदद करता है। दूसरा बी पॉइंट है, classifying in such a way help in calculating how much good and service are produced and how many work in each sector। इस तरह से हम लोग क्लासीफाई करने से ये पता चलेगा कि देखिए, मतलब कैलकुलेटिंग हाउ मच गुड्स एंड सर्विस आर प्रोड्यूस्ड, मतलब कौन सा सेक्टर कितना गुड और सर्विस प्रोड्यूस कर रहा है, कितना पीपल किस सेक्टर में वर्क करते हैं। ऐसे जैसे किसी सेक्टर में कम पीपल वर्क कर रहे हैं, थोड़ा ज़्यादा चाहिए, तो उसमें हम लोग घटाव बढ़ाव कर सकते हैं। किसी में मतलब ज़्यादा चाहिए कम कर रहे हैं, किसी में कम चाहिए और ज़्यादा कर रहे हैं, तो उसमें जैसे आप लोगों ने पढ़ा होगा उसी तरह में आ जाता है, वो अनडिस्गिस्ड लेबर होता है, अनडिस्गाइज्ड एम्प्लॉयमेंट होता है, अनएम्प्लॉयमेंट होता है, वो सब आ जाता है। तो मतलब इसमें मतलब इससे सेकेंड पॉइंट हम लोग का फ़ायदा इससे यही है कि हम लोग को कैलकुलेट करने में मदद मतलब हेल्प होगा कि कितना गुड कौन प्रोड्यूस कर रहा है और कितना पीपल किस सेक्टर में वर्क करते हैं। अब सी पॉइंट है, क्लासिफिकेशन हेल्प अस इन ascertaining द कंट्रीब्यूशन ऑफ each सेक्टर टू द इंडियन इकोनॉमी। द गवर्नमेंट ऑन दिस बेसिस में ऑल्सो इनिशिएट रिफॉर्म्स इन अ सेक्टर विच अकॉर्डिंग टू इट हैड नॉट डेवलप्ड अप टू इट्स फुल पोटेंशियल। देखिए, इस तरह क्लासिफिकेशन करने में हम लोग, मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया, ascertaining द कंट्रीब्यूशन ऑफ each सेक्टर टू इंडियन इकोनॉमी, इससे पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर इंडियन इकोनॉमी में कितना कंट्रीब्यूट कर रहा है। कि मतलब प्राइमरी सेक्टर, जैसे ऑफिस में होता है ना, कि मतलब कौन सा जो मतलब वहाँ का एम्प्लॉय है वो ज़्यादा ऑफिस में मतलब उसका डेवलप करने के लिए मदद कर रहा है, उसी तरह यहाँ पे भी क्लासिफिकेशन करने से ये पता चलेगा कि कौन सा सेक्टर सबसे ज़्यादा मतलब इंडिया का इकोनॉमी को डेवलप करने में मदद कर रहा है, कौन सा सेक्टर कर सकता था लेकिन वो नहीं कर पा रहा क्योंकि उसके पास रिसोर्सेज नहीं है, तो उसको गवर्नमेंट मदद करेगा, रिफॉर्म करेगा उसके सेक्टर में, और उसको फुल पोटेंशियल तक डेवलप कराने का कोशिश करेगा। अब डी पॉइंट है, इन इंडिया टेरिटरी इज ग्रोइंग एट वेरी फास्ट स्पीड।
विच इम्प्लाइज दैट द कंट्री इज़ मूविंग टुवर्ड डेवलप्ड कंट्री। देखिए हमारे जो इंडिया में है टेरिसरी जो है, टेरिसरी सेक्टर, जिसमें मतलब आ जाता है आपका भाई कंप्यूटर वगैरह हो गया, रेलवे, मतलब वही सब जो टेक्निकल चीज़ें हैं आजकल आजकल का वो सब आ जाता है। मतलब देखिए ट्रांसपोर्टेशन जो हो गया वो उसको छोड़ के, और जो मतलब बेसिक जैसे बेसिक इंडस्ट्रीज होते हैं उनको छोड़ के बाकी जो बचता है लगभग लगभग इंडस्ट्री मतलब एग्रीकल्चर वगैरह ये सब छोड़ के, मतलब जितना अभी डेवलप हो रहा है सबको टेरिसरी में लिया जाता है। तो वो सब बहुत ही फास्ट स्पीड से ग्रो कर रहा है इंडिया में। आप देखिएगा तो 2018 तक यूट्यूब में कौन जानता था कि यूट्यूब से पढ़ाई भी होता है, कोई नहीं जानता था। लेकिन आज यूट्यूब में देखिए कितना सारा मतलब रिसोर्सेस है, तो बहुत स्पीड से ग्रो हो रहा है इंडिया में ये टेरिसरी सेक्टर, और जो कि हमारे कंट्री को डेवलप बनाने में बहुत मदद करेगा। तो इस तरह का क्लासिफिकेशन हम लोग कंपेयर करने में भी मदद करता है लेवल ऑफ ग्रोथ इन डिफरेंट कंट्री। कि जैसे कि कोई मान लीजिए टेरिसरी, जैसे दूसरे देशों ने देखा कि इंडिया टेरिसरी सेक्टर की वजह से डेवलप कर रहा है, तो वो दूसरे भी डेवलप करते हैं। या फिर हमने देखा कि कोई इस सेक्टर से डेवलप कर रहा था, हम लोग भी उस सेक्टर से डेवलप कर सकते हैं। तो ऐसे मतलब फ़ायदा होता है। तो इस वीडियो में इतना ही, और बाकी आगे आने वाले वीडियोस के लिए आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, और बेल आइकन ज़रूर दबा दीजिएगा। अगर सब्सक्राइब करते हो उससे आपको बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलता है। ऐसा सुविधा बहुत कम ही वेबसाइट्स वगैरह पे रहता है, या फिर मतलब किसी प्लेटफॉर्म पे रहता है कि आपको ऑन इन इन्फॉर्मेशन भी सेंड कर दिया जाए। तो चलिए पढ़ाई करते रहिए। ऑल द वेरी बेस्ट।